उजाला के फज़ाइल साहब, डॉक्टर खुर्शीद साहब, इसके अलावा शिबली कॉलेज के महफूजुर्रहमान के जो उस्ताद हैं तबरेज़ आलम साहब और सकीम साहब। मैं यहाँ जो आज आया हूँ उसमें एक तो महफूजुर्रहमान की मोहब्बत थी, वो मेरे शागिर्द हैं। इन्होंने गुज़श्ता साल दावत दी थी लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से मैं नहीं आया। और दूसरी वजह यहाँ आने की थी कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मदरसतुल इखलास सरायमीर में तालिब इल्मी के ज़माने से साथ रहे हैं। उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया में उन लोगों ने तालीम हासिल की। और इन सब चीज़ों से हटकर सालिम साहब से मिलना भी ज़रूरी था, इसलिए कि इन सियासत के गुर भी हैं और तालीम को तालीम की तरह से लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए इसका एक तवील तजर्बा भी रखते हैं। मुस्लिम इंटर कॉलेज के कैंपस को देखने का भी शौक था, तो ये तमाम चीज़ें मुझे यहाँ ले आई। जमाल अख्तर साहब ने अपनी तकरीर में तारीख के हवाले से ये कहा कि तारीख को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि तारीख से हम मादी का पता लगाते हैं, हाल के बारे में सोचते हैं और मुस्तकबिल के लिए नाअमल तैयार करते हैं। उसी के साथ साथ DCS के मऊ के हमारे साथी ने कहा कि ये तकनीकी युग है और इस तकनीकी युग में हमें कैसे रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन टाइम कम है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों से कहा गया कि 1 मिनट 60 सेकंड, मेरे लिए वो भी नहीं बताया गया है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि पता नहीं कितनी देर तक बात करनी है। बहरहाल मैं मऊ की उस सरजमीन में हूँ, तारीख के एतबार से जिसका नाम बहुत ही रोशन है, चाहे वो सनत के लिहाज से हो या तालीम और ताल्लुम के लिहाज से हो। ये तो 1988 में जिला बना, तो 1988 से पहले ये आजमगढ़ का एक हिस्सा था। अगर मैं उस दौर की बात करूं जब ये आजमगढ़ से इसका ताल्लुक था, तो उस वक्त यहाँ पर ऐसी ऐसी शख्सियतें वजूद में आई जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर आलम इस्लाम में अपनी काबिलियत का, अपनी सलाहियत का, अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया। उनमें कुछ नाम बहुत ही कदर की निगाह से अरबों के यहाँ देखे गए। इसके अलावा इस सरजमीन की यानी यहाँ के जो कस्बे हैं, यहाँ के जो गांव हैं, यहाँ के जो इलाके हैं, उनमें खुद मऊनाथ भंजन, चिरैया कोट, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, गोहना, वलीदपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ से बहुत अच्छे इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम और इस्लामिक स्टडीज़ या दरासत इस्लामिया में माहिर लोग निकले। उसी के साथ साथ यहाँ से ऐसे लोग भी उस ज़माने में निकले जो मुंसिफ भी हुए, डिप्टी कलेक्टर भी हुए और हाई कोर्ट के जज भी हुए। बहुत सारे नाम हैं, उन नामों को अगर चाहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, इसलिए कि तारीख का तालिब इल्म जब क्लास में रहता है और स्टूडेंट के सामने होता है तो बगैर कागज के काम बात नहीं करता। तो मैं मऊ की जो शख्सियात हैं उन मऊ की शख्सियात का एक तारुफ हल्का सा करा दूँ कि घोसी यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर होगा। औरंगजेब के पीरियड में देखिए अख्तर साहब तारीख की बात हो रही है। औरंगजेब के पीरियड में यहाँ एक बहुत बड़े आदमी गुजरे जिनका नाम था गुलाम नक्शबंद और इन्हीं के औलाद में थे अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर बहुत बड़े आलिम हुए जिनकी शान में अरबी में कसीदा कहा डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक आजमगढ़ से नहीं था, लेकिन वो आजमगढ़ में चकबंदी जिसको कहते थे बंदोबस्त में वो एक
जो भी हैसियत रही हो उस हैसियत से आए थे, लेकिन अरबी उर्दू ऐसी जानते थे कि इन इलाकों की जो शख्सियात थी उन शख्सियात पर उन्होंने लिखा भी और कसीदे भी कहे। तो अब्दुल कादिर की शान में उन्होंने अरबी में कसीदा कहा। उन्होंने नावल भी लिखे और उन नावलों में औरतों का जिक्र भी किया। जो नावल आजमगढ़ में रहकर उन्होंने लिखा था उसमें औरतों की तालीम, औरतों की तरबियत किस तरह से की जाए उसका जिक्र मिलता है। इसके अलावा चिरैया कोट, इसका जिक्र अबुल फजल ने आईन अकबरी में किया है। अबुल फजल चिरैया कोट के बारे में कहता है यहाँ पर ऐसे ऐसे आलिम थे जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के अलावा किल्टानी, सुरियानी, इबरानी और बहुत सारी ज़बानों के मालिक थे।